हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360। जैसे कि आपको पता है हमारी सीसेट की एक कंसेप्ट की सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करके कंसेप्ट आपको बताता हूं और डेली एक एक नया नया टॉपिक लेके आता हूं। बट आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2024 के प्रीलिम्स के लिए। और एक टाइम इफेक्टिव टेक्निक भी है ये, जिसके अंदर क्या होगा कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट और साथ में एक टाइम इफेक्टिव टेक्निक भी सिखाऊंगा। तो आज उसका ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट 2, 3 करके आते रहेंगे। तो आज मैं कुछ आपको कंसेप्ट बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीलिम्स 2024 सीसेट के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट कॉमन चीज बताता हूं जो कि आप लोगों ने शायद बचपन में भी पढ़ी होगी। जैसे कि अगर मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन को अगर हमें शॉर्ट करना है तो जैसे हमको लिखा जाता है, जैसे 25 लिखा है, 45 लिखा है, 85 लिखा है, 95 लिखा है या 65 लिखा है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो सर या तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर हमको, चलो ठीक है वो याद है, 25 का 625 होता है, लेकिन 45 का स्क्वायर मेरे को ध्यान नहीं है और मेरा कोई भी एक ऐसी वैल्यू आ जाती है सीसेट में क्वेश्चन के अंदर में जहां मेरे को 45 का स्क्वायर करना पड़ जाए, तो मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब उसी टाइम को मैं यहां से थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस कर सकता हूं। अब वो कैसे करूंगा? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में 5 है तो आपको 25 लिखना है। 5 5 जा 25, ठीक। और आगे 2 है, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर? 3 3 2 जा क्या होते हैं? 6। सेम यहां पे करना है सर। लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इतना तो हमको सबको ध्यान है। सर 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है? सर 4 से नेक्स्ट नंबर है 5। 5 4 जो कितने होते हैं? 20। तो इसका स्क्वायर क्या आ गया? 2025। फिर नेक्स्ट सर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर 25। 8 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। 9 8 जा 72, तो 7225 इसका स्क्वायर हो गया। सेम लास्ट में सर 5 है तो 25 हमें लिखना ही है। 9 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 10। सर 10 9 जब 90, तो 9025 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। ऐसे ही सेम लास्ट में 65 के 5 है तो 25 लिखना है। 6 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। 7 6 जा 42। तो आपको इसमें कितना टाइम लगा? आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी इसमें जरूरत, ठीक। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है और आपको उसका स्क्वायर करने के लिए आ जाता है, मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको कैलकुलेशन में स्क्वायर यूज करना है, आप वहां पे ये कंसेप्ट लगा के क्या कर सकते हैं? अपना टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं कि लास्ट में 5 है सर 25 आएगा, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3, तो 3 2 जा 6 6 2 5। तो ये वाली आप चीज वहां पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। एक मैं आपको एक और इसमें मल्टीप्लीकेशन बारे में एक और चीज बताता हूं, स्क्वायर, जो कि 2023 के प्रीलिम्स में भी उस पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। देखिए, जब अगर आप 11 इंटू 11 करते हैं तो आपको कितना आएगा सर? 121। इतना हमको ध्यान है। इस कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था जो कि 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो सकता था। मैं बोल रहा हूं 10 सेकंड छोड़ो, 5 सेकंड में हो सकता था, लेकिन अगर आपको यह कंसेप्ट आता था। अब मैं लिखता हूं 11, मतलब 111 इंटू 111। तो अब आप बोलेंगे सर मेरे को ध्यान नहीं, जिसको ध्यान होगा वो लिख देगा। 1 3 2 1 होगा इसका। 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, तो सर इसका कितना आएगा? 1 2 3 4 3 2 1। अब आप बोलेंगे सर आपको याद हो सकता है। नहीं, ये आपको भी याद होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने 5 टाइम 11 लिख दिया है, तो अब कितना होगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब ये मैंने कैसे लिखा? अब मैं तो खुद इतना याद नहीं रख सकता हूं, ह्यूमन टेंडेंसी है, कितना याद रख सकते हैं, ठीक। इतने ज्यादा स्क्वायर, इतनी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन, तो हम एक कंसेप्ट सीख लेते हैं यहां से। सर अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, मैंने 1 को 2 टाइम लिखा, तो 1 से 2 तक फॉरवर्ड काउंटिंग गई, फिर बैकवर्ड काउंटिंग आई है। सेम मैंने सर 1 को 3 टाइम लिखा, फॉरवर्ड काउंटिंग गई है 1 से लेके 3 तक, फिर बैकवर्ड काउंटिंग हुई है। सेम ऐसे ही मैंने 4 टाइम 1 की मल्टीप्लाई करी 4 टाइम 1 में, तो क्या हुआ सर इसमें? तो 1 से लेके 4 तक हम फॉरवर्ड गए, फिर बैकवर्ड आने स्टार्ट हो गए। 5 टाइम्स लिखा 1 और 5 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करी, तो 5 टाइम हम फॉरवर्ड गए, फिर बैकवर्ड काउंटिंग लिखने लगे, ठीक। यूपीएससी में क्वेश्चन ये आया था कि आपको 9 को मतलब 1 को 9 टाइम्स लिखना है और फिर उसी से मल्टीप्लाई करनी है, और जो रिजल्टेंट आएगा आपको उसका सम बताना है।
तो यानी कि कुल मिला के उसने बोला कि आपको 9 टाइम 1 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आपको पूरा पेपर भर जाएगा उसमें, रफ पेपर, उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल भी क्या सिखाया सर, 9 टाइम 1 आया है तो आपको 9 टाइम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करके ये आएगा, आप चेक भी कर लीजिएगा इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो। अब उसने पूछा कि ये जो रिजल्टेंट आंसर आया है इसका, इसको आपको ऐड करके बताना है, यानी कि सम क्या होगा इसकी डिजिट का। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 81 आंसर आ जाएगा, और यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट है, अगर आप इनमें अपना टाइम रिड्यूस कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज में होते हैं। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी जो मतलब क्वालिफाई करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम टाइम अपना रिड्यूसमेंट यहां से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट और चीज बताता हूं। मान लीजिए कि आपको कभी स्क्वायर करने के लिए आ जाता है, ठीक, स्क्वायर करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। मैं आपको नंबर दे देता हूं, ठीक, मैंने मान लीजिए कि मैंने 42 लिख दिया, 44, सर 46, 47, आपको इसका स्क्वायर करना है। और मैंने यहां पे आपको लिख दिया कि सर 52, 54, 53, 56। स्क्वायर बताइए आप मेरे को इनका, जितना जल्दी हो सके उतना। अब आप बोलेंगे सर ये तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा इसमें। मैं बोल रहा हूं कैलकुलेटर आपको यूज ही नहीं करना है, सिंपल विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेशन एज सच जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको बिना यूज करे आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर बताइए, जैसे 2 का स्क्वायर हमें ध्यान होता है सर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, ये सारी चीजें। लेकिन 42 का स्क्वायर 44, 45, 46, 47 कई बार कैलकुलेशन में ये यूज हो जाता है। तो इसलिए हमको यहां पे हम टाइम रिड्यूसमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपल सर, कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान रख लेना, बस बेस 25 ध्यान रखना है। अब ये बेस क्या है, ये कैसे ध्यान रखना है, आप कुल मिला के यहां पे देखिए जो 52 है ये 50 से कितना ज्यादा है सर, 50 से ये 2 ज्यादा है। 50 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 52 बन रहा है। तो सर 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन मैं उसको डबल डिजिट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 04। और ये 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, 25 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 27। तो कुल मिला के आपको 4 डिजिट लिखनी है, लास्ट में 2 स्टार्टिंग की 2। ठीक, अब जैसे 54, सर 50 से ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, क्योंकि 50 में 4 ऐड करेंगे तो 54 बनेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16 होता है, और 4 ज्यादा है ये 50 से, तो कुल मिला के 25 में 4 ऐड कर दीजिए। 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, 2916 आ गया। सेम सर 53 में 53 50 से कितना ज्यादा है सर 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब 50 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 53 आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपको 2 डिजिट्स लिखनी है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपको 9 सिंगल नहीं लिखना है, आप 09 लिखेंगे। और ये कितना ज्यादा है 50 से 3, तो सर 25 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया सर 28 आ गया, 2809। सेम सर 56, ठीक 56 कितना ज्यादा है, ठीक 56 कितना ज्यादा है सर 6 टाइम, 6 6 36, और 25 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31। देखो एक चीज ध्यान रख लेना, ये वैसे एप्लीकेबल तो आगे तक हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 30 तक इसको अप्लाई करें या 70 तक करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी, लेकिन उस तक आप ज्यादा जाते रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड पड़ जाएगी। ठीक, एप्लीकेबल ये कहीं तक भी है, लेकिन वही है कि अगर आपके नियर बाय 50 कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे 30 तक ध्यान होते हैं हर किसी को, तो 30 तक या 30 से आगे तक का ये एप्लीकेबिलिटी काफी अच्छे से हो जाती है इसकी। ठीक, बट कोई नहीं, अगर आप नियर बाय 40 टू 60 के बीच में करेंगे तो इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा, वैसे आगे तक भी एप्लीकेबल है। एक मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बता दूंगा जो कि n नंबर ऑफ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको अपने पार्ट 2 में इस कंसेप्ट के। ठीक, तो कभी आप बोलो वो एक कंसेप्ट ऐसा है कि वो आप किसी में भी अप्लाई कर दीजिए, वो सब में आ जाएगा, चाहे आपको
115 का, चाहे 116 का स्क्वायर आ जाए, 118 का आ जाए, ठीक। लेकिन ये कि अगर जैसे यूपीएससी में क्या है कि सी सेट में अगर पूछा भी जाए तो इतनी डिफिकल्ट तो कैलकुलेशन उसमें नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम एसएससी सीजीएल वगैरह कैट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उनमें थोड़ा सा और टफ लेवल का हो जाता है, तो मैं उस हिसाब से भी वो बता दूंगा, लेकिन वो बताऊंगा पार्ट 2 में, ठीक। अब जैसे 42 है, अब सर 42 का हमको कैसे करना है सर? 42 ये कितना कम है 50 से? 8 8 जा 64, और सर 8 कम है तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17, ठीक है। 25 में से 8 माइनस, अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लीजिए सर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 और 8 16, कैरी लगा 1, 6 1 7, 1 7 6 4, तो सिंपल सेम यहां पे करना है, ओके। तो ये है हमारा कुछ कैलकुलेशन को कम करने का तरीका। नेक्स्ट और बताता हूं मैं आपको। देखो, कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन आया है, तो टाइम एंड वर्क में आपको हमेशा एफिशिएंसी वगैरह निकालनी पड़ जाती है, ठीक। एफिशिएंसी, या कई बार पूछ लेता है इसने इतने दिन काम करा है, इतने दिन करा है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, उसमें क्या करना है हमेशा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि ए ने कितने दिन काम करा है, मतलब मान लीजिए कि उसने किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करा है, बी ने अगर किसी काम को 20 दिन, उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करा है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो ये कुछ नहीं, 1/a + b ऐसे करके सिंपल सर यहीं पे लगाएंगे लॉजिक। सर कुल मिला के क्या है कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा? सर 20 आएगा। ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, ये 1 टाइम। ये 2 और 1 क्या आया? सर ये एफिशिएंसी है। कुल मिला के अगर देखें तो अगर मैंने आपको एक लक्ष्मीकांत की बुक दी है जिसके अंदर में 20 पेजेस हैं, और कोई पर स्टूडेंट उसको 10 दिन में खत्म कर रहा है, अरे सिंपल सी बात है सर, 10 दिन में खत्म कर रहा है, 20 पेजेस की बुक है, एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा होगा, तो ये जो 2 है यहां पे, ये 2 उसकी एफिशिएंसी है। और कोई एक स्टूडेंट उस बुक को 20 ही दिन में खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो एक दिन में 1 पेज पढ़ रहा है, तो यानी कि 1 उसकी एफिशिएंसी है। तो जितना टाइम कम लगेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट है, और जितना टाइम ज्यादा लगेगा वो उतना ज्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के हमारा एक इनवर्स रिलेशन आ चुका है कि सर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक। यार ऑब्वियसली बात है कि अगर लक्ष्मीकांत बुक 1500 पेजेस की है, अगर कोई स्टूडेंट उसको 100 पेजेस पर डे पढ़ रहा है तो वो 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, तो वो एफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसी बुक के 50 पेजेस पर डे पढ़ रहा है तो वो लेस एफिशिएंट है। तो यानी कि टाइम जितना ज्यादा उतना एफिशिएंसी कम, और टाइम जितना कम उतनी एफिशिएंसी ज्यादा, यानी कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब वो मेरे से पूछ लेता है कि ये दोनों मिलके इस बुक को कितने दिन में खत्म करेंगे? सर टोटल बुक के पेजेस हैं 20, एफिशिएंसी ए की कितनी है 2 और बी की कितनी है 1, यानी कि 3 आ गई है सर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 6.67 आ जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे, तो कुल मिला के एलसीएम निकाल देना है, ठीक। और वहां से आप एफिशिएंसी निकालेंगे और सीधा इसको कर लेंगे। अब इसी में जैसे वो कई बार पूछ लेता है कि मतलब 3 का पूछ लेता है, ये काम छोड़ के भाग जाता है, ठीक। बीच में पूछ लेता है ना कि वो बी इतने दिन बाद काम छोड़ के चला गया है, या ए आके जुड़ जाता है, ऐसा करके, ठीक। तो वो भी इसी मेथड से हो देंगे। लेकिन अगर आपको इन्हीं कंसेप्ट को और ही ज्यादा डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरा सीसेट का क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैंने इन कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में बताया है और सिखाया है, ठीक। तो जुड़ना ना भूलें, जिसके अंदर में मैंने ये सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड में और टाइम इफेक्टिव और टाइम और एक्यूरेसी के साथ वो मैंने मेथड बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब कई बार जैसे परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। परसेंटेज में जैसे यूपीएससी पूछता ही रहता है कि उसने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई ए स्टूडेंट है, ठीक, जैसे शायद मैंने वो पीछे भी कराया था, शायद अपनी मतलब ये जो कंसेप्ट वाली सीरीज ही चल रही है उसी में ही था, परसेंटेज वाली में आई थिंक, कि अगर कोई ए स्टूडेंट है उसके बी स्टूडेंट से 40 नंबर कम आए हैं, ठीक, 40 मार्क्स कम आए हैं, 40 मार्क्स कम आए हैं बी स्टूडेंट से लेस। अब वो इसी बात को क्या बोलता है कि बी के ए से 10% कम है। अरे सर बात तो बराबर है ना, वो पूछ लेता है कि टोटल मार्क्स ए के कितना है, मतलब वो ये बोल रहा है कि किसी ए स्टूडेंट के बी स्टूडेंट से 40 मार्क्स कम हैं। लेकिन मैं इसी बात को रिवर्स कर दिया उसने क्वेश्चन में, उसने बोला कि बी के ए से 10% कम है। अरे सर बात तो बराबर है, कुल मिला के 40 मार्क्स 10% के बराबर है, ठीक।
मैं ये बोलूं कि इसके मेरे से 40 नंबर कम है और सामने वाला पर्सन ये बोल रहा है कि मेरे इससे 10% कम है, तो कुल मिला के 40 नंबर 10% के बराबर है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, तो कुल मिला के आप सीधा एक मतलब लगाएंगे क्या कि सर 10% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 40 डिवाइडेड बाय 10, और आपको अगर पूछा जाए 100% की वैल्यू निकालनी है तो आप 100 करेंगे, तो 10 से 10 टाइम चला गया, यानी कि टोटल मार्क्स से 400। तो कुल मिला के आप सीधा ये देखिए उसमें अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो कितने परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी परसेंटेज में क्वेश्चन आए वो सीधे सीधे सोल्व हुए हैं। और अगर आपको इस चीज को देखना है तो परसेंटेज वाली सीरीज में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, सिंपल सीधा वो देखेगा कि भाई कितना कौन सा नंबर कितने परसेंट के बराबर है, और वो सीधा एकदम से हो जाता है, और वो मैंने सोल्व भी कराया है। ठीक, तो अभी मैं इन कंसेप्ट पे और भी वीडियोस लेके आऊंगा। अभी जैसे ये पार्ट 1 है, तो मैं कुछ कंसेप्ट ऐसे सिखाना चाह रहा हूं जो कि 2024 प्रीलिम्स में आपके सीधे सीधे काम आ सकते हैं और आपका टाइम भी बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।